राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि संघ शुरू से ही संविधान सम्मत सभी आरक्षण का समर्थन करता है। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग झूठे वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि संघ की राय है कि जब तक जरूरत हो तब तक आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। मोहन भागवत ने साफ कहा कि संघ परिवार ने कभी भी कुछ समूहों को दिए गए आरक्षण का विरोध नहीं किया है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा है कि कभी भी हमने आरक्षण का विरोध नहीं किया है। मोहन भागवत का यह बयान हम आपको बता रहे हैं। संविधान सम्मत आरक्षण का समर्थन हमेशा से करते आए हैं। कुछ लोग झूठे वीडियो फैला रहे हैं। ये तमाम बातें कही गई मोहन भागवत के कहे से। अभी मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते दिल्ली से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार का। रविंद्र, लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद देखिए लगातार चाहे अमित शाह हो या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, तमाम बातें यहां पर हो रही है। साफ कहा जा रहा है, जिस तरह से मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हमने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया है, समर्थन किया है। देखिए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत के एक बयान को लेकर, आरक्षण संबंधित बयान को लेकर वहां पर काफी विवाद हो गया था और जिसका फायदा, सियासी फायदा आरजेडी और जदयू दोनों एक साथ गठबंधन में थे, उन्होंने उठाने की कोशिश की थी। हालांकि आरएसएस ने उनके उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दो बातें कही जा रही कांग्रेस द्वारा कि 400 पार का नारा इसलिए लगाया जा रहा है कि ये संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। इसकी काट खुद जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री हो या जेपी नड्डा हो, सभी जवाब दे रहे हैं। अब इसमें आरएसएस को भी शामिल करने की कोशिश की गई है कांग्रेस द्वारा या फिर राहुल गांधी द्वारा। तो ऐसे में मोहन भागवत ने भी बचाव किया है कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संघ को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो संघ बातें नहीं कहता है वो भी करने की कोशिश की जा रही है। संविधान सम्मत चाहे आर्थिक और शैक्षणिक जो पिछड़ापन है, ओबीसी, एससी, एसटी, इसका आरक्षण का वो सपोर्ट करते हैं। बात जरूर है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, वो धर्म पर आधारित जो भी आरक्षण होगा उसका विरोध करेगा और ये खुलेआम चाहे संघ के लोग हों या फिर प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, ये सार्वजनिक तौर पर बयान देते रहे। लेकिन संविधान को लेकर किसी तरह का आरक्षण से छेड़छाड़ न बीजेपी करेगी, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना। और एक बात और याद रखना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद में सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले को बदला था जिसमें एससी और एसटी के आरक्षण और प्रमोशन से संबंधित एक फैसला लिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उस फैसले से काफी विवाद हो रहा था। की बातें यहाँ पर हो रही है। रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो गर्माते रहेंगे चुनाव से पहले।